नमस्कार दोस्तों, ई मेंटर्स में आपका स्वागत है। और आज हम पावर पॉइंट का 5th एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले चाहूँगा कि आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर चुके हो और ये दोनों वीडियो देख चुके हो। ठीक, अगर नहीं तो इनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अभी मैं विंडोज़ 7 यूज़ कर रहा हूँ और MS ऑफिस का वर्जन 2007 यूज़ कर रहा हूँ। बाद में विंडोज़ 10 यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, और MS ऑफिस का वर्जन 2019 यूज़ कर सकता हूँ, साथ में यूज़ कर सकता हूँ। डिपेंड करता है कि उसमें ये स्क्रीन रिकॉर्डर वगैरह चले कि नहीं चले। ठीक है, ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। आते हैं फिफ्थ एक्सरसाइज पर। तो मैंने पीडीएफ खोल लिया, ये जो पीडीएफ आपको दिख रही है, मैंने वाला पीडीएफ खोल रखा है। और इसके 5th एक्सरसाइज में आते हैं पावर पॉइंट के। पावर पॉइंट का 5th एक्सरसाइज हमें एक्सरसाइज बनानी है। तो सबसे पहले पावर पॉइंट खोलना होगा। लिखा भी हुआ है स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। आपको पता है कैसे कैसे क्या क्या पॉइंट्स एसएससी ने पूछे होते हैं, लगभग रिपीट होते हैं, तो आपको आइडिया लग चुका होगा। इसी आइडिया की वजह से आप इसको 8 से 10 मिनट में ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। 8 से 10 मिनट के अंदर आपको करना ही करना है। ठीक है, वैसे टाइम 15 मिनट का है, पर अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 8 से 10 मिनट में कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आई तो आप सर्च करने लग जाओगे, ढूंढने में आपको टाइम लगेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप अपने पास 5 से 7 मिनट का टाइम ढूंढने के लिए सेव कीजिए। ओके, तब स्टार्ट शुरू कर लेते हैं। ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पावर पॉइंट खुल गया। तो उन्होंने कहा कि डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट टाइप यूज़ करना है, हैविंग एड टाइटल एंड एड सब टाइटल। ठीक है, डिफ़ॉल्ट ही अच्छी बात है। ठीक है, और इन दोनों को ऊपर लेके जाता हूँ मैं। लेके चले गया। अब इन्होंने बोला है कि चलो कुछ भी बोला, हम इस पे जाते, जैसा लिखा हुआ ऐसा टाइप कर लेते हैं। बाकी फॉर्मेटिंग बाद में कर लूँगा, पहले बॉक्स को बड़ा कर लूँ। मैं बॉक्स को पहले बड़ा कर लेता हूँ, इससे मुझे फ़ायदा होता है, ये मेरी आदत है। ठीक है, सबसे पहले सर्विस बुक ले लेते हैं। सर्विस बुक, सर्विस बुक क्या है? देखो, आप जो भी चीज़ कर रहे होते हैं ना जॉब में, हर छोटी छोटी चीज़ सर्विस बुक में आ जाती है, हर छोटी छोटी चीज़। इसको काला कर लेते हैं। जैसे कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, जब एसएससी के लिए अप्लाई किया था आपने, तो वो चीज़ भी आपकी सर्विस बुक में आएगी। ठीक है, अप्लाई करने से लेकर हर चीज़, रिकॉर्ड ऑफ एवरी इवेंट, ठीक है, अक्वरिंग इन द एंटायर सर्विस पीरियड। मीन्स फॉर्म भरने से लेके आपके मरने तक। ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, पर बोल दिया, कोई नहीं, ये तो सत्य है, कभी ना कभी सबको जानना है। तो फॉर्म भरने से लेके जब तक चीज़ें चल रही है तब तक सर्विस बुक अपडेट होती रहती है। ठीक है, आपने फॉर्म भरा, वो सर्विस बुक में आ गया। आप एग्ज़ाम देने गए, वहाँ पे मैं प्रमाणित करता हूँ, सब लिखते हैं ना, हिंदी में इंग्लिश में, फिर वहाँ माता जी का नाम लिखते हैं, एड्रेस वगैरह लिखते हैं, वो सब भी सर्विस बुक में आ जाता है। समझ रहे बात को? ओके, ये आपने सब कुछ टाइप कर लिया। और इस पर मैंने पहली बार सेव नहीं करा पहले, बहुत बढ़िया, तो सेव भी कर लेते हैं। सेव, और सेव करेंगे SSC_, कोई भी रोल नंबर, सेव करेंगे डेस्कटॉप में SSC_, 56567890123 ठीक है, क्योंकि 5 फैक्ट साइज मैंने 5 से स्टार्ट कर दिया है। सेव, तो मैंने सेव कर लिया है। यहाँ पे कॉलन लगा लेते हैं। कुछ चीज़ें मिस हो जाती है तो वो चीज़ भी आप आखिरी के 5 मिनट में कर सकते हो, कुछ चीज़ें मिस हो जाए तो, है ना। ओके, तो देखते हैं इन्होंने क्या क्या बोला है। ये बोला यूज़ फॉन्ट साइज ऑफ 48 पॉइंट्स इन अल्जेरियन फॉन्ट फॉर टाइटल। टाइटल के लिए अल्जेरियन फॉन्ट यूज़ करना है, तो अल्जेरियन सर्च करते हैं। AL दिख रहा है आपको अल्जेरियन, ये रहा अल्जेरियन। अगर आपको नहीं दिख रहा टाइप भी कर सकते हो, ALJGE आ गया। ठीक है, क्योंकि अल्जेरियन के ऊपर ऑरेंज है, देख रहे हो आप, इसके ऊपर ऑरेंज था। आप और आगे बढ़ते हैं, R टाइप कर देते हैं, तो इसके ऊपर ऑरेंज आगे मीन्स आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट कर लिया। अब इन्होंने कहा कि इसको 48 पॉइंट रखना है, तो 48 पॉइंट कर लेते हैं। मुझे यहाँ बोल्ड अंडरलाइन दिख रहा है, तो बोल्ड अंडरलाइन भी साथ में कर देता हूँ। ठीक है, ओके, अब इस बॉक्स पे आते हैं, इसको वेट देते हैं स्टार्टिंग में ही। ठीक है, फॉर्मेट शेप, वेट, लाइन कलर सॉलिड लाइन काला, और लाइन स्टाइल वेट 2 कर लेते हैं। देखते 2 ठीक दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ठीक दिख रहा, काला क्यों नहीं हुआ ये, काला कर फिर से करते हैं। फॉर्मेट शेप, लाइन कलर, ये काला, ठीक है, क्लोज, आया,
आया, पर ये इसका वेट थोड़ा कम लग रहा है। वेट बढ़ा लो, फॉर्मेट शेप, लाइन स्टाइल, ठीक है, ये हो गया। अब आगे आते हैं, देखिए क्या क्या बोल रहे हैं। यूज फॉन्ट साइज ऑफ 32 पॉइंट्स इन बुकमैन ओल्ड स्टाइल फॉर द सब टाइटल। सब टाइटल के लिए बुकमैन ओल्ड स्टाइल यूज़ करना है, तो बुकमैन कर लेते हैं, बुक MAN मैन। आ गया ऑरेंज, उसके ऊपर एंटर दबा दो तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। देख रहे हैं आपको, ये सिलेक्ट हो चुका है। तो इस बॉक्स के लिए बुकमैन ओल्ड स्टाइल विद 32 पॉइंट, ठीक है। अब साइज ऑफ द फॉन्ट शुड बी 24 पॉइंट्स इन बुकमैन ओल्ड स्टाइल फॉन्ट। अब जो बाकी बचा, मतलब जो ये वाला इसके लिए बोला गया है कि सबसे छोटा यही है, सो इसी के लिए 24 होगा, तो इसको 24 कर लेते हैं। तो ये 24 हो गया, ठीक है। अब हर चीज़ के बीच में एंटर है, तो एंटर एंटर एंटर। हर चीज़ लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट अलाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब चीज़ें और देखते हैं क्या क्या बोल रहे हैं। टेक्स्ट कंटेंट्स ऑफ द बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अलाइंड एंड ब्लूटेड एज पर द गिवन सैंपल स्लाइड। ओके, तो देखिए इसको तो हमने बोल्ड और अंडरलाइन कर दिया था, तो छोटा कर लेते हैं जितना हो सके मुझसे। तो इसको मैंने बोल्ड अंडरलाइन कर लिया। अब यहाँ पे आते हैं सम पॉइंट, ठीक है, इसको हम इटैलिक कर देंगे तो काफ़ी ठीक हो जाएगा। इन तीनों पे क्या लगा, बुलेट लगा हुआ है, तो बुलेट लगा लेते हैं। बुलेट लग गया। बुलेट में यहाँ पे स्पेसिंग है, तो स्पेसिंग कर देते हैं। तो ये स्पेसिंग हम देखेंगे M के आसपास तक, तो यहाँ तक लेके चले गए, स्पेसिंग भी हो गया। और यहाँ पे देखिए एंटायर ठीक है, सही जा रहा है, तो आप को छोटा भी कर सकते हैं। लो, हमने छोटा कर दिया। एंटायर का थोड़ा सा स्पेस है तो स्पेस लगा दिया। और यहाँ पे बिल्कुल स्पेस नहीं है नीचे, हेड ऑफ द ऑफिस देखो, यहाँ इस लाइन के बिल्कुल स्पेस नहीं है, तो चिपका दो इसको। चिपकाते हैं इसको, चिपक गया, ठीक है। सर्विस बुक के बाद थोड़ा सा स्पेस है, थोड़ा सा ये यहाँ पे ज़्यादा हो रखा है, तो उसको ऊपर ले जाओ, ठीक है। जो पॉइंट्स का जो S है वो लगभग R और V के बीच में है, तो इसको उधर लेके आने की कोशिश करते हैं। तो कंट्रोल और शिफ्ट के साथ चले जाते हैं, कंट्रोल और शिफ्ट के साथ। तो लोगों देखो ये भी आ गया। इस S के नीचे O आ रहा है, यहाँ पे S के नीचे O आ रहा है, तो लगभग ठीक हो चुका है। लगभग हर चीज़ परफेक्ट दिख रही है आपको बॉक्स में, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, बॉक्स भी हो गया, ये भी हो गया। सातवें पॉइंट पे है, आफ्टर प्रिपेयरिंग और स्लाइड एज शोन अबव। हमने सेव तो कर लिया था। अब देखो, अब आपने एक चीज़ मिस कर दी है। क्या मिस कर दी है? चलो आपने तो मैंने मिस कर दी है, ठीक है। छठा पॉइंट मिस कर दिया है, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मिस नहीं करनी है। तो छठे पॉइंट पे आते हैं, इंसर्ट फुटर विद डेट, रोल नंबर एंड नेम ऑन द रिस्पेक्टिव लोकेशन। तो फुटर यूज़ करना है, तो इंसर्ट पे जाओ, इंसर्ट हेडर एंड फुटर, डेट एंड टाइम, अपडेट ऑटोमेटिकली। लगभग इसी फॉर्मेट में लेंगे, तो ले लेते हैं, ये रहा। और रोल नंबर नेम में लिखना है, तो फुटर में सेलेक्ट कर लो और रोल नंबर नेम लिख दो। रोल नंबर क्या लिया मैंने अभी, 5678901234। अब अपना रोल नंबर लीजिएगा, मेरा कॉपी मत करना, मार्क्स कट जाएंगे। इसको मैंने अप्लाई कर दिया और ये वैल्यूज़ आ गई। और इनको बोला गया है कि 14 पॉइंट टाइम्स न्यू रोमन, तो इसको भी कर लेते हैं। दोनों को सेलेक्ट कर लिया और होम पे जाके टाइम्स न्यू रोमन लिख देते हैं, टाइम्स न्यू रोमन और 14 पॉइंट्स, ठीक है। अब इसको ऊपर लेके जाते हैं थोड़ा सा, और इसको इधर किसका देते हैं, हल्का सा इधर किसका देते हैं। जो नवंबर है वो तो ठीक जगह पे आ गया, इसको अब बड़ा कर देते हैं इस वाले बॉक्स को, जिससे कि ये भी ठीक सा हो जाए। ये बॉक्स सही जगह पे हो गया। रोल नंबर का जो R है और लगभग B के लगभग नीचे है, तो वहाँ तक लाने की कोशिश करेंगे। तो ये आ चुका है, और इसके बीच में स्पेसिंग दे देते हैं, और हमने यहाँ स्पेसिंग दे दी। कुछ लोगों के क्वेश्चन है जो कि मुझे अभी याद आ रहा है कि अरे नेम गायब कर दिया मैंने, नेम, ठीक है, नेम डिलीट हो गया क्या, नेम। हाँ, तो कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि ये जो रोल नंबर है, क्या इसको भी काला करने की ज़रूरत है। देखो ये आपके ऊपर है कि आप काला करो ना करो। ग्रे में है तो ग्रे में रहने दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसको काला करना चाहते हो तो काला भी कर सकते हो, नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। आपका ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मायने क्या रखता है कि आपने इसको इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। और अगर इसमें बोला गया काला करो, ये करो, तो कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार प्रिंट प्रीव्यू कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें दिख रही है,
सेम दिख रही सर्विस बुक, हाँ सर्विस बुक है, थोड़ा स्पेसिंग यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, तो इसको हम कर सकते हैं। सम पॉइंट्स ठीक है। रिकॉर्ड ऑफ एवरी प्रिंट, यहाँ पे एंटायर पे खत्म हो रहा है। इन द एंटायर सर्विस पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ एंट्री टिल सर्विस ऑफ एन एम्प्लॉइज एंड्स। ओह देखो एम्प्लॉइज, यही सब चीज़ें ना छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। मेंटेन बजट हेड ऑफ ऑफिस, तो इसको हमें ठीक करनी होगी, नहीं तो हमारे यहाँ पे 2 नंबर कट जाएंगे या 5 नंबर कट जाएंगे, उनकी मर्जी है। हम नंबर नहीं कटने देना चाहते हैं। पावर पॉइंट में आप पूरा नंबर लेके आ सकते हो, ठीक है। हम मेंटेन बाय द हेड ऑफ ऑफिस, ठीक हो गया। ये डेट भी हो गया, टाइम भी हो गया। इसको थोड़ा बढ़ाना था हमें, स्पेसिंग ऊपर लेके चले जाते हैं। स्पेसिंग बढ़ चुकी है, अब फिर चेक कर लेते हैं, प्रिंट प्रीव्यू। अब देखो कितना परफेक्ट सा हो गया है ना। तो हमारा ये लगभग कंप्लीट सा हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज समझ में आ चुका हो। तो सबसे पहले हम इसको सेव कर लेंगे और लास्ट में प्रिंट कर देंगे, ठीक है। जो भी प्रिंटर होगा उसको ले लेंगे और आप ओके दबा देंगे, ठीक है। और प्रिंट होने के बाद आपको 2 चीज़ें और करनी है। 8वां 9वां पॉइंट पढ़ लेना है आपको। 8वें 9वें पॉइंट में लिखा है आपको अपना नाम, रोल नंबर, डेट, नाम, रोल नंबर, डेट, ठीक है। और साथ में उनके ऊपर साइन, नाम, रोल नंबर, डेट और साइन, ये 4 चीज़ें आपको प्रिंटेड कॉपी में करना है, ठीक है। जो भी प्रिंट हो चुका होगा, जो A4 साइज का पेपर होगा, उस पेपर को पर आपको अपने 4 चीज़ें करने ही करने हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। देखो लिखा हुआ यू विल बी अवॉर्डेड 0 मार्क्स ऑटोमेटिकली। तो आपको सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ने ढंग से, तो आपको समझ में आएगा। तो आपको इन 4 चीज़ें हैं वो ज़रूर लिखना है उसमें। नाम, रोल नंबर, डेट कौन सी, जिस दिन आप CPT दे रहे हो, ठीक है। तो नाम, रोल नंबर, डेट और साथ में आपके साइन, ठीक है। मैंने इस चीज़ को रिपीट इसलिए करा क्योंकि 0 नंबर मिल जाएंगे, जो कि इतने मेहनत के बाद 0 नंबर मिलेंगे तो कितना गुस्सा आएगा, इसलिए मैंने रिपीट करा बार बार। तो आप ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज समझ में आ चुकी हो। तो इसी उम्मीद के साथ बाय दोस्तों, एंड हैव अ नाइस डे।